हाथरस की बेटी को इंसाफ के लिए देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले पुलिस प्रशासन और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई तथ्य अभी भी धुंधले हैं, लेकिन प्रशासन पर सवाल को लेकर हंगामा जरूर हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने निकले तो उन्हें ग्रेटर नोएडा में ही रोक लिया गया। हाई वोल्टेज हंगामा हुआ, लेकिन इंसाफ का सवाल अभी भी बरकरार है। कांग्रेस को दौरे का मौका चाहिए। ये महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। समाजवादी को प्रदर्शन चाहिए। हम लोग लगातार ये मांग करते रहे कि हमें पीड़ित परिवार से मिलने न दीजिए, हम बात करके चले आएंगे। आप हमारे 5 लोगों को भेज दीजिए। हमने कहा 5 छोड़िए, आप 1 को भेज दीजिए। मायावती को इस्तीफा चाहिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि बहुत इनको कितना आजमाएगी बीजेपी। तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। सियासत नहीं, इंसाफ चाहिए। अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ। मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। जब भी वो विदेश जाते हैं और विदेश से जब भी वो लौटते हैं तो वो फोटो ऑप करवाने में लग जाते हैं। तो ये आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। सियासत सनसनी फैलाती रही, नेताओं से भरी गाड़ियां और उस पर बाहर की तरफ लटके सुरक्षा से जुड़े अधिकारी। इसी गाड़ी के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठे हैं, जिन्हें यूपी पुलिस एक्सप्रेसवे पर गेस्ट हाउस में ले गई, जिन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया। अब इससे पहले की तस्वीरें देख लीजिए। राहुल के साथ धक्का मुक्की वाली ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के परी चौक की हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ हाथरस के लिए निकले, लेकिन उनकी गाड़ी को ग्रेटर नोएडा में रोक लिया गया। अब ये मौका पुलिस की बात मानने वाला तो था नहीं, इसलिए सब हाथरस तक की 150 से अधिक किलोमीटर की यात्रा के लिए एक्सप्रेसवे पर पैदल निकल पड़े। लेकिन पुलिस ने रोक दिया तो देखिए कैसे धक्का मुक्की शुरू हो गई। ग्रेटर नोएडा में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं हाथरस में गांव के बाहर समाजवादी पार्टी धरने पर बैठी है। गांव के अंदर जो जाने का रास्ता है उस पर हम इस समय खड़े हुए हैं। पहले कल तक जो मीडिया को गांव के अंदर जाने की अनुमति थी, अब वो पूरी तरह रोक दिया गया है। मीडिया को भी गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। गांव में जाने से सिर्फ प्रदर्शनकारियों को ही नहीं रोका जा रहा, बल्कि मीडिया को भी गांव से बाहर कर दिया गया है और इस पर पुलिस ने सफाई भी दी है। कल जब हमारी SIT वहाँ गई थी अपनी जांच करने के लिए, इस SIT के काम में इंटरफेयर किया गया। किसने इंटरफेयर किया सर? मीडिया वाले। दूसरा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल लगे हुए थे, उनमें 3 लोगों को कोरोना का सिम्टम्स आया है, उसको आज क्वारंटाइन कर दिया गया है और इस वजह से ऊपर से ये आदेश आया है कि फिलहाल आप लोग को रोका जाए। कोई कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर रोक रहा है, कोई कानून व्यवस्था बनाने के लिए रैली और प्रदर्शन कर रहा है। चलिए अब कानून का काम देख लीजिए। और सुबह से लेके और अब तक पीड़ित परिवार के साथ लगातार SIT की जो टीम है वो बातचीत करती रही और तमाम जो पहलू थे इसके से जुड़े हुए उनसे पूरी डिटेल इस मामले में लेती रही। तो आप देख सकते हैं कि SIT की टीम जो है, जिसमें कि होम सेक्रेटरी समेत 3 लोग को जो दल बनाया था, वो अब पीड़ित परिवार के गाँव से निकल के जा रही है। STF की टीम दूसरी बार गाँव में आई और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीड़ित परिवार से बात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी आवास शहर में देने की जब उनसे बात की है, तो मुख्यमंत्री की बात से परिवारजन थोड़ा सा संतुष्ट हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना की SIT टीम गठित कर दी थी। 3 सदस्यीय SIT कल देर शाम को ही जनपद हाथरस में आ गई थी। एक तरफ CM न्याय का भरोसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ दरिंदे बलात्कार को अंजाम दे रहे हैं। बलरामपुर में भी एक बेटी न सिर्फ हवस की शिकार हुई, बल्कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन अभी वहां तक सियासत नहीं पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो हाथरस पर छिड़े सियासी संग्राम की आंच जयपुर तक पहुंच गई।
जहां आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर धरना दिया और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस के दुर्व्यवहार का विरोध किया और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरी आवास, विधायक अमीन कागजी, कांग्रेस नेता महेश शर्मा, रूपेश कांत व्यास, मुमताज मसीह, जसवंत गुर्जर सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो धरने पर बैठे नेताओं से बात की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने। हमारे साथ मौजूद है रघु जी। सत्ता में रहते हुए प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़ गई? एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, उसका परिवार बिलखता रहे कि हमको इसकी शक्ल देखनी है, हमको इसका अंतिम संस्कार करना है, वो भी इजाजत योगी सरकार उसको नहीं दे रही है। इससे ज्यादा विभत्स चेहरा, इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक चेहरा किसी भी निर्वाचित सरकार का क्या हो सकता है? आज वहाँ पूरे गांव में पुलिस लगा रखी है, उनके परिवार को कैद कर रखा है, उनके पिता का वीडियो आया है, वहाँ प्रेस वाले नहीं जा सकते। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अगर वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह का लाठीचार्ज और जिस तरह का अत्याचार योगी सरकार करने पे आमादा है, ये लोकतंत्र है कि नहीं है? कि बीजेपी किस बात का सवाल उठा रही है? अगर राजस्थान की सरकार ने अगर कोई घटना होती तो संज्ञान में लिया जाता है, हमारे नेता वहां जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अगर किसी पीड़ित से मिलना चाहें तो राजस्थान के अंदर कोई रोक नहीं है। आज इतनी बड़ी बर्बर घटना हो गई, एक बच्ची के साथ सरेआम इस तरह से बलात्कार, गैंग रेप हुआ, उसका प्रशासन द्वारा दाह संस्कार होना तो हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि परिजनों को न सौंप के और सरकार उसका अधिकारी उसका फेनरल कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत विचित्र घटना है। आप देखिए जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अध्यक्ष रहे हैं और सांसद हैं, जिसकी दादी और जिसके पिता ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस व्यक्ति को एक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और जिस दलित बच्ची को रेप किया गया, उसके साथ निर्मम हत्या उसकी की गई, उसकी डेड बॉडी को भी परिवार को नहीं सौंपा गया। योगी की सरकार राजधर्म निभाने में पूरी तरह विफल रही है। योगी जी को स्वयं उस पीड़िता के परिवार के घर जाकर संवेदना व्यक्त करना चाहिए था और इस देश के सामने माफी मांगनी चाहिए थी कि उसके परिवार को मृतकता के पीड़िता की जो मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, उसका शकल भी देखने को नहीं मिला पाया और उनके परिवार के लोग अग्नि भी नहीं दे पाए। तो राजधर्म को पालन करने में ये सरकार, योगी सरकार पूरी तौर पर विफल रही है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता आज सड़क पर है और इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगा। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आनंदपाल गैंग का शातिर गिरफ्तार किया गया है। बदमाश पवन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एक देसी कट्टा और कारतूस के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। तो एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद हुआ है। तो एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जयपुर पुलिस को। आनंदपाल गैंग का एक शातिर पवन सिंह, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अबू धाबी का सरकारी फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट में 6,247.5 करोड़ रुपए निवेश करके 1.4% हिस्सेदारी ली है। इसी के साथ रिलायंस रिटेल को पिछले 3 हफ्तों में 5वां निवेश हासिल हो गया है।
रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक कंपनी इन्वेस्टर्स और जनरल अटलांटिक सहित अब कुल 5 निवेशकों ने निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि ताजा निवेश के साथ ही रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 करोड़ रुपए है। इससे पहले 30 सितंबर को रिलायंस ने बताया था कि प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में अतिरिक्त 1875 करोड़ रुपए का निवेश किया है। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। सीकर में एक नाबालिग के साथ 2 युवकों ने पहले तो रेप किया, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में एक नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने की वारदात सामने आई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और 3 युवकों को गिरफ्तार किया। अजमेर पुलिस ने एक लड़के को नशे का सेवन करते हुए गिरफ्तार किया है। इमरान नाम के इस लड़के को पुलिस ने दरगाह क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उदयपुर के ऋषभदेव कस्बे में बिलख गांव की पहाड़ियों से पुलिस और कस्बे वासियों पर पथराव करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ करीब 2 दर्जन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कोटा में बिजली मीटर में छेड़छाड़ और चोरी करने के आरोप में 9 उपभोक्ताओं से 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। बूंदी में कुछ लोगों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल राजू गुर्जर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर के कुड़ी इलाके में 4 युवकों ने अमूल प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी की हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उदयपुर में एक सर्राफा कारोबारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जेवरात और दस्तावेजों से भरा बैग चोरी करने का केस दर्ज करवाया। बीकानेर में हिरण से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पहले दरिंदों ने 2 हिरणों का शिकार किया, फिर उन्हें पेड़ में लटका दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।